भारत का जनता एक एक जान गया कि मोदी जी का इस बार विदाई तय है। और इतना लिख लीजिए कागज़ में कि जो इंडिया नाम जो रखाया है, इंडिया भारत पे ही डिबेट हो रही है। आखिर क्यों? जब आपको इंडिया सबसे इतना मोहब्बत था, हर चीज़ में इंडिया लगाना अनिवार्य समझ रहे। रुपया खर्च करके आप नामकरण में इतना टाइम और इतना कर्मचारियों को इन्वॉल्व करेंगे, उससे बढ़िया है कि जन सुविधा में टाइम लगाएं, पैसा लगाएं, सब कुछ करें। 24 में मात्र 5 महीना चुनाव के लिए बचा है, इसलिए तो सियासी पार्टियों में उछल कूद पूरा उछल कूद छत्ता पे से कूद के जान देने का नौबत पे आ जाएंगे इंडिया गठबंधन के कुछ नेता। ये भी बता रहे हैं रोजगार चाहिए, बहुत सारे बेरोजगार हो गए हैं, बहुत सारे लोग पढ़ लिख करके भी जो ऐसे बैठे हुए हैं। साफ जाहिर है कि ये जो मोदी लहर, योगी लहर, बुलडोजर बाबा, इंडिया नाम रखने के बाद जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही है नेताओं के, क्या आप जो है ना इंडिया नाम रख लिए हैं, इंडिया को बदनाम करने की साजिश रचे आपने फायदे के लिए? देखिए, इंडिया नाम रखना तो ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ पार्टी ने रखा है। इंडिया तो पहले भी नाम थे। और अगर एनडीए ये सोच रहा है कि इंडिया नाम रख के ये सियासत कर रहा है, तो वो भी तो भारत रख रहा है ना। जैसे वो भी भारत भी था पहला। हाँ। लेकिन ये इंडिया भारत के बीच में पहले ये सियासत शुरू किसने किया? शुरू तो ये इसने ही किया ना, एनडीए ने किया। क्योंकि इंडिया का मतलब था कि ये बेचारा जो है से जितने भी पार्टियां मिल करके और बैठक कर करके जो है से अपना नाम निकाल करके, उसकी फुल फॉर्म बहुत सारे आते हैं उनके पास। तो टोटली कहा जाए आप इंडिया गठबंधन से इस नाम से खुश हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं खुश हूँ मैं। और रह गई बात, एनडीए के लोगों का तो लगातार आरोप है कि कहना ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, अंग्रेजों के प्रचलन। तो अगर अंग्रेजों की बात अगर की जाए तो ये जो G20 किया है बैठक, उसमें कौन आए थे? अंग्रेज नहीं थे क्या? वो सभी लोग आए हुए हैं। तो वो भी अंग्रेजे थे ना। आज जो ये G20 पे जो काम हो रहा है दिल्ली में, और ये जो था पहले G88 था, पहले 2008 में भी ये बनी थी, और इससे पहले इंदिरा गांधी जी के टाइम पे भी वो बनी थी। ये संगठन को आज तक ये चला रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप ये समझ जाइएगा कि मोदी जी ने आए तो उतने सारे लोगों को बुला करके और हिंदुस्तान का जो है से जीडीपी को आगे बढ़ाने की ये कोशिश करे, ऐसा नहीं है। ये पुरानी जो है से ये बना हुआ संगठन है। और रह गई बात कि आप समझ रहे हैं कि अगर इंडिया और एनडीए को अगर ये बीच में ला करके पब्लिक को ये अगर कंफ्यूज करना चाह रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि अब पब्लिक समझ चुका है, नाम से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर हिंदुस्तान में अब जो चाहिए, रोज़गार चाहिए। बहुत सारे बेरोज़गार हो गए हैं, बहुत सारे लोग पढ़ लिख करके भी जो है से बैठे हुए हैं। बहुत सारे किसान जो है से भाई, उनकी जो है से मुआवजा नहीं मिल रहा है। अभी बहुत सारे अरे कह रहा है साहब कि 2 महीना पर 2,000 किसानों का आ रहा है। अरे किसानों का, और जो इतने सारे जो किसान जो मरे थे वो कहाँ गए? दिल्ली में जो इतने सारे मारे गए, उनको कितना मुआवजा मिला गया था? मिला क्या? किसी को नहीं मिला। आज भी देखिए जो ऐसे जितने थार से जो रौंदे थे नेताजी के, जो ये टेनी ना क्या नाम था उनका, रौंदे थे, आज भी वो फ्री घूम रहा है। तो ऐसा नहीं है, सब बस एक सियासत है एनडीए का, और बाकी इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। क्या लगता है इंडिया गठबंधन लगातार हावी है? आप लोग अंग्रेज के बनाए हुए नाम को जो है ना इंडिया कर करके रच रहे हैं साजिश। देखिए, इंडिया गठबंधन जो बनी है, हाँ। हम बता रहे हैं आपको, इंडिया गठबंधन से एनडीए गठबंधन बौखलाई हुई है। हाँ। बौखलाने का नतीजा है अभी 7 राज्यों में उपचुनाव का रिजल्ट कल आ चुका है। हाँ। जिसमें इंडिया गठबंधन को काफ़ी नुकसान हुआ है और इंडिया गठबंधन को बहुत अच्छा फ़ायदा मिल पाया। खुशखबरी है बहुत राज्यों में एकदम। और यूपी में एक उपचुनाव चल रही थी, क्या नाम? घोसी। हाँ। वहाँ योगी आदित्यनाथ जो वहाँ के विधायक थे, उसको इस्तीफ़ा दिला के पार्टी से हटा के समाजवादी पार्टी में थे, उसको अपने पार्टी में ला के उसको इस्तीफ़ा दिलवा देने से ये कॉन्फिडेंस बना रहे थे कि फिर से जब उपचुनाव होगा तो फिर ये रीबैक करेंगे तो हमारी और
छवि बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी, हाँ। लेकिन जस्ट हो गया इसका उल्टा। है ना। जो इस्तीफा देके विधायक बने थे वो बीजेपी में चले गए, इंडिया गठबंधन जिसको कहते हैं। और जब फिर उपचुनाव हुई तो इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने में सफल हो गया। इससे साफ जाहिर है कि ये जो मोदी लहर, योगी लहर, बुलडोजर बाबा, ये सब परास्त हो जाएंगे इंडिया गठबंधन से। अरे इंडिया गठबंधन त्रिपुरा में भी तो बैक किया है ना, ऐसा थोड़ी है कि वो नहीं जीती है। अरे 24 में मात्र 5 महीना चुनाव के लिए बचा है, इसलिए तो सियासी पार्टियों में उछल कूद, पूरा उछल कूद, छत्ता पे से कूद के जान देने का नौबत पे आ जाएंगे इंडिया गठबंधन के कुछ नेता। ये भी बात बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि बौखलाहट मची हुए देख रहे होंगे रोज आखिर आज जो डिबेट हो रही है मेन स्ट्रीम मीडिया पे, वो रोज डिबेट इंडिया भारत पे ही डिबेट हो रही है। आखिर क्यों? जब आपको इंडिया सबसे इतना मोहब्बत था, हर चीज़ में इंडिया लगाना अनिवार्य समझ रहे, तो उस वक्त आप भारत नहीं लगा सकते थे। जिस वक्त हर मेक इन इंडिया 100 योजना जो आपने चलाया है, हाँ, मोदी सरकार में 14 के बाद, तो सब में भारत आप लगा के चला सकते थे। ये आज ऐसा क्या नौबत आ गई कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद कि इंडिया गठबंधन से हटा के आप भारत लाना चाह रहे हैं। चलिए क्या लगता है आपको, आप काफ़ी बुद्धिजीवी हैं, आपको क्या लगता है कि ये सियासी पार्टी जो आरोप प्रत्यारोप का जो खेल खेल रही है, तो इससे जनता का भलाई होगा? इससे जनता का कितना भलाई होगा और जनता में क्या मैसेज आएगा? क्या आपको नहीं लगता कि मुद्दों की बात होनी चाहिए थी, मुद्दों की सियासत होनी चाहिए थी, तभी जो है ना 140 करोड़ भारतीयों की विकास की बात होती? बहुत अच्छा पॉइंट आप रेज किए हैं। सबसे पहले आपके चैनल का एक्टिविस्ट लाइव है, इसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप पब्लिक की आवाज़, पब्लिक की जन सुविधाओं के बारे में अपना कैरियर बना रखे हैं। अब रही बात, मेन मुद्दा ये है कि इंडिया और भारत, हाँ, जब अपोजिशन पार्टी इकट्ठा होने की दिमाग में बात लिया तो उनको ये भी नहीं पता था कि जाके INDIA बन जाएगा, कंफर्म है। लेकिन जब बैठकें हुई, पटना में हुआ, मुंबई में हुआ, बेंगलोर में हुआ, तो पता ये चला कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस ही बेहतर है, क्योंकि इससे हमारा पुश्तैनी चला आ रहा है इस नामों से। अब बात है, अपोजिशन को सोचना चाहिए कि नामकरण से पहले भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और अभी भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। जितना करोड़ रुपया खर्च करके आप नामकरण में इतना टाइम और इतना कर्मचारियों को इन्वॉल्व करेंगे, उससे बढ़िया है कि जन सुविधा में टाइम लगाएं, पैसा लगाएं, सब कुछ करें। अब ये चुनाव आ रहा है और चुनाव में हर आदमी चाहता है कि कोई ऐसा लफ्ज़, कोई ऐसा सेंटेंस, कोई ऐसा स्टेटमेंट मुझे मिले जिस पर मैं चुनाव जीत सकूँ, तो मुद्दा बना सकूँ, और वो मुद्दा से आम जन इंसान को कोई लाभ और हानि नहीं है। बस इससे क्रोध पैदा होगा। जैसे हम आम नागरिक है, क्रोध पैदा होता है कि हमें ज़रूरत क्या है और हो रहा क्या। इसलिए तो मैंने सवाल किया कि कितना ये जो तानाकसी जो हो रहा है, इससे आम जनता का क्या बेनिफिट? अब मैं स्वयं अपने आप से सवाल पूछता हूं कि मैट्रिक में भी पढ़ा था कि हमारा देश विकासशील है, और अभी ग्रेजुएशन पार कर गए, MA पार, क्या सील ही है। बहुत चिंता का विषय है कि विकसित हो जाना चाहिए था। मुझे नहीं लगता है कि कहाँ जाएगा ये नामकरण का मुद्दा। नामकरण मुद्दा कोई मैटर ही नहीं रखता है, इससे कोई आम जनता को फ़ायदा होने वाला नहीं है। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से और अपोजिशन से कि इस नामकरण को, मुद्दे को ख़त्म करके कोई अच्छे पैटर्न पे, कोई अच्छी बात पे, कोई जन सुविधाएँ पे, भारत के नागरिक के लिए, भारत के लिए और अपने नेताओं के लिए, अपने विश्व पटल पर अपना नाम उजागर करने के लिए, भारत का नाम उजागर करने के लिए कोई अच्छे मुद्दा पे बहस किया जाए। ये क्या बेफालतू का नामकरण में लगा हुआ है, इसमें टाइम भी वेस्ट, कोई काम नहीं। भारत कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंडिया कर दिया तो क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान कर देगा तो क्या हो जाएगा, क्या बेनिफिट है आप बताइए। मैं वही तो सवाल में, तो जब आम जनता को इसमें कोई मतलब नहीं है तो हम लोग से राय लेना भी, हम तो राय इसलिए दे रहे हैं कि मुझे जो लग रहा, स्वयं जो फील महसूस हो रहा कि इससे कोई फ़ायदा और कोई हानि नहीं है। मुझे एक नागरिक, भारत का एक नागरिक से लेके जितनी भी आबादी है उस तक सुविधा पहुँचे, राहत मिले, फैसिलिटी मिले, संविधान का हिस्सा बने, अधिकार मिले। तो इंडिया और भारत में कुछ नहीं,
जो जिसको बोलना है ये सदियों से चला आ रहा, बोलते रहे, और नामकरण में ये टाइम बेकार और पैसा का फंडिंग बेकार, ये मेरे समझ की बाहर की बात है। इससे आम जनता को कोई लाभ नहीं होगा। के नागरिक है, भारत की जनता है, जिसको जो है ना संविधान बराबरी का अधिकार देता है हर क्षेत्र में। लेकिन क्या आपको क्या महसूस होता है कि ये जो राजनीति पार्टी एक तरफ एनडीए एक तरफ इंडिया, एक आनाकानी कर करके जो है ना भारत की आम जनता के साथ कितना बड़ा छल कर रही है? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ, ठीक। और जहाँ तक आप बोले कि एनडीए और इंडिया, हाँ ठीक है ना, नामकरण में बवाल मचा हुआ है, बात सही है। सबसे पहले कि एनडीए जो सरकार है, जो नरेंद्र मोदी का सरकार है, आपको इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज रखा, ठीक है। दूसरा जो है आपको मुगल सराय का नाम चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय रखा, ठीक है। तो उससे क्या फ़ायदा इनको हुआ? कोई फ़ायदा नहीं। इनको इस बार भारत का जनता एक एक जान गया कि मोदी जी का इस बार विदाई तय है। और इतना लिख लीजिए कागज़ में कि जो इंडिया नाम जो रखाया है, इस जंग का शुरुआत हुआ है आपको बिहार से। तो बिहार हमेशा कामयाब रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बना है इंडिया गठबंधन, उसका जीत तय है। और इतना जान लीजिए, इसी घबराहट के वजह से नरेंद्र मोदी जो है बेचैन है। इससे कुछ होने जानी नहीं है। जनता एक एक चीज़ को जान गई है कि मोदी जी हवाई में बात करते हैं और इनसे कुछ होने जानी नहीं है। और दूसरा चीज़ जान लीजिए कि महंगाई चरम सीमा पार है। और एक आम जनता को 300 रुपया मजदूरी मिलता है, उससे उसका घर चल जाएगा। और घर में खर्च है 500, बोलिए 200 रुपया कहाँ से आएगा? है मोदी जी जो बड़े बड़े वादे करते हैं कि 15 लाख खाता में आ जाएगा, अकाउंट खुला लीजिए। अब जो गरीब आदमी है वो जल्दीबाजी में 1000 रुपया डाल के अकाउंट खुला रहा। अब बोलिए 1 करोड़ आदमी अगर अकाउंट खुला लिया तो सब पैसा चला गया मोदी जी के अकाउंट में। अब मोदी जी उसी पैसा से अपना काम कर रहे हैं। जनता को क्या फ़ायदा मिल रहा है? अच्छा, आप अभी महंगाई की बात कर रहे थे। लगातार भाजपा नेताओं का कहना है, मोदी जी का कहना है, पिछले 9 साल 10 सालों में जितना भारत मजबूत हुआ उतना कभी हुआ नहीं है। इतिहास गवाह है। क्या मजबूत हुआ? 450 का। आज जो पाकिस्तान थर-थर कांपता, देख लीजिए। सुनिए न, अभी बॉर्डर पे जवान जो है ना सीना तान के लड़ रहे हैं दुश्मनों से। ये उपलब्धि है भारत की, भाजपा के नेताओं की। अच्छा सुनिए पहले सबसे पहला बात है कि 450 गैस 1250 में मिल रहा। और अभी जो है तो कोरोना से बचा दिया ही नहीं काफी। सुनिए, कोरोना से जिसको जो मरना था, जिसको जो होना था वो हुआ, समझे। बचा क्या दिया मोदी जी? कुछ नहीं बचाए किसी को। वैक्सीन वहाँ लगवा दिए न, तो आप रहते हम थोड़ी रहते। अरे नहीं, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। और जो ये मोदी जी जो दिए थे गैस के 450 रुपये गैस था, एक बैग कर दिए 1250 रुपये। अब गरीब आदमी गैस खरीदेगा? बोलिए छप्पर पर गैस को टांग दिया जाएगा। अब 200 रुपये भी सस्ता किए ना जी। हिंदुस्तान की बहनों को रक्षाबंधन का गिफ्ट मिला। रक्षाबंधन का गिफ्ट नहीं दिए, लॉलीपॉप दिए जनता को फिर फंसाने के लिए। तो जनता इस बार जागरूक है कि इनको सत्ता से उखाड़ के फेंक देना है और इनका विदाई 2024 में तय है। और इतना जान लीजिए कि इंडिया जो नाम रखाया है माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में और लालू यादव के नेतृत्व में, यानी जो भी इनके विपक्ष का जो भी नेता हैं, इनसे मोदी जी बहुत घबराए हुए हैं। और इनको सब कुछ पता चल गया है कि इस बार 2024 में इनका विदाई तय है। जिस तरह से जनता त्राही कर रहा, उस तरह से अब मोदी जी त्राही करेंगे। लास्ट सवाल आपसे यही जानेंगे, अमित शाह को जानते हैं ना? बहुत बढ़िया से, भारत के होम मिनिस्टर है। बहुत अच्छा से उनका नारा है अब की बार 400 पार। आप घबरा रहे हैं। सुनिए, आप जो बोल रहे हैं अब की बार 400 पार, तो इतना जान लीजिए कि 7 राज्य में जब चुनाव हुआ है, उपचुनाव, तो उससे आपको पता नहीं लग रहा कि इनका क्या चल रहा मामला? 4-3 का मुकाबला है हुजूर। सुनिए न, कर्नाटक में जनता जवाब दे चुका है। हाँ, तो यही तो गिना दिया हम। जनता जवाब दे दिया है कि 2024 में मोदी जी के साथ इस बार विदाई हम लोग इनका तय करने जा रहे हैं। और इनको जो भी माला पहनाया जाएगा वो हार का माला पहनाया जाएगा, कि इनको माला पहना के हार का विदाई करके क्लियर कर दिया जाएगा। इसलिए कि जनता
बहुत उब गया है इससे, इसलिए कि इनका इतना कानून है कि रोज़ रात में सोइएगा घर में, सुबह पेपर में देखिएगा तो एक नया कानून इनका आ जाता है। तो बोलिए जनता कहाँ जाएगा बताइए। मोदी जी पर इतना आरोप लगा रहे, इतना गुस्सा, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी उसमें नहीं, हम लोग को जमीन उमीन हड़पे है क्या? हम लोग का कहीं कोई दुश्मनी नहीं है। हम लोग तो जनता को जागरूक कर रहे हैं कि इस तरह का जो है आपके साथ जब हो रहा है तो अब नहीं आँख खोलिएगा तो कब खोलिएगा? फिर सोए रह जाइएगा तो मालूम चलेगा कि फिर जीत के चले गए हैं मोदी जी, तो फिर आप ढिंढोरा पीटते रह जाइएगा गली गली में। तो इससे पहले है कि अभी आप एक्टिव होइए और जागरूक होइए, एक एक जनता को जगाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और इस बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इतना जान लीजिए कि इंडिया का जीत तय है, एनडीए का सोफड़ा सफाया। देखिए, भाजपा नेताओं का यही कहना है, आप बोलते हैं एक तरफ नीतीश जी और कांग्रेसी बोलते हैं एक तरफ राहुल गांधी, तो इसी में फूट है और इंडिया 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 कहीं नहीं, कहीं कोई हम लोग फूट है ये नहीं है, कहीं कोई फूट नहीं है, सब हम लोग एकजुट हैं, मजबूती के साथ हैं। और इतना जान लीजिए आने वाला समय बहुत जल्दी बता दिया जाएगा कि इंडिया में क्या दम है, इंडिया में क्या दम है। इंडिया तो भारत है, तो भारत तो जान लीजिए कि शक्तिशाली देश है आज के डेट में। तो इतना जान लीजिए कि जनता भी जवाब देगा कि इंडिया को कैसे कबाड़ के इस बार बिगना है, और एकदम इस बार इनका विदाई तय है। जितना भी कुछ कर ले इनका कुछ भी अबर नहीं चलेगा। चलिए, आपका धन्यवाद। तो देखा आपने, भारत की नेताओं से लेके आम जनता तक के मन को मैंने टटोलने का प्रयास किया और ये जानने की कोशिश की कि ये जो राजनीति पार्टी अपने फ़ायदे के लिए एक तरफ इंडिया नामकरण कर करके वो जो है ना हवाई बातें कर रही हैं, और एक तरफ एनडीए कर करके नाम जो है ना कर करके हवाई बात कर रही है, जनता के मुद्दों से हट करके बात जो कर रही है, तो वो क्या समझते हैं। तो आपने सुना नेताओं से लेके आम जनता की विचार, तो आप क्या समझते हैं इन तमाम की बातों से आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं कहीं दूसरी जगह।